सो गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अमान एंड यू आर वाचिंग एडोटेक अमान। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडोबी प्रीमियर प्रो के ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर के बारे में, जो है कि है डाविंची रिजॉल्व। जी हाँ दोस्तों, डाविंची रिजॉल्व एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के मामले में, जो कि एडोबी प्रीमियर प्रो को भी बीट करता है। काफ़ी सारे फीचर्स इसमें एडोबी प्रीमियर प्रो के जैसे ही इसमें इंक्लूडेड है। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर फ्री है या पेड है, बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है और आपको ये सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा आगे की वीडियो में। वैसे ये सॉफ्टवेयर फ्री है या फिर पेड, वो तो वीडियो में आपको आगे चल के देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही डाउट रहता है कि ये सॉफ्टवेयर फ्री है या फिर पेड। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर एडोबी प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर के ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले किसका नाम आता है? ऑब्वियस सी बात है, डाविंची रिजॉल्व। तो डाविंची रिजॉल्व हम लोगों को क्या वो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि एक पेड सॉफ्टवेयर हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, जो कि है नंबर 1 इसको डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस और नंबर 2 इसके बेसिक से फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर जरूर कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एंड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले मिले। और हाँ गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों से फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर कर देना। और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं गूगल क्रोम को प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। वैसे आप कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। एक टिप्स बता देता है, गूगल क्रोम इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्राउज़र इन दिस इंटरनेट मार्केट। बस इतना ही, ठीक है। तो गूगल क्रोम ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, टाइप कर लेना है डाविंची रिजॉल्व। डाविंची रिजॉल्व टाइप कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर लेना है। एंटर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पहला जो लिंक मिल जाएगा blackmagicdesign.com। तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये ब्लैक मैजिक की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, ब्लैक मैजिक इसको डिज़ाइन किया है। तो आपको यहाँ पे सिंपल से पहला लिंक पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे एक वीडियो चालू हो रहा है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे मैं ये वीडियो बहुत बार देख चुका हूँ, तो आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ डाउनलोड बटन दिख जाएगा, और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक मैनुअल सा लिखा हुआ है, आपको ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, डाविंची रिजॉल्व वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एडिटिंग, कलर करेक्शन, विजुअल इफेक्ट्स, मोशन ग्राफिक्स एंड ऑडियो पोस्ट प्रोडक्शन ऑल इन वन सॉफ्टवेयर टूल। वाह भाई, क्या ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। सब कुछ एक ही सॉफ्टवेयर में डाल दिया इन लोगों ने, और इसको नाम दे दिया डाविंची रिजॉल्व। ब्लैक मैजिक डिज़ाइन की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है ये, तो बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। इसमें और एक बात लगा, हॉलीवुड प्रोफेशनल्स भाई डिज़ाइन, हॉलीवुड मूवी डिज़ाइन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर काफ़ी यूज़ होता है। तो वैसे ये लड़की देख रहे हैं आप, घुंघराले वाल, वैसे हम लोग ये नहीं देखने वाले। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा हॉलीवुड #1 पोस्ट सोल्यूशन। ये सॉफ्टवेयर है, काफ़ी लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो व्हाट्स न्यू इन डाविंची रिजॉल्व, आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा मैनुअल देते हैं। आप अगर अपने में इंटरेस्टेड है तो आप सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल कर करके। वैसे हम लोग इसे पढ़ने में उतना सा इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जान सकते हैं। वैसे इसमें आप लोगों को मतलब ट्यूटोरियल्स भी मिल जाता है इसको सीखने के लिए। यहाँ पे ट्रेनिंग वाला जो सेक्शन है आपको दिख जाएगा, ये ट्रेनिंग सेक्शन आप जब से भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये लोग ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो डाविंची रिजॉल्व डाउनलोड 17 ट्रेनिंग बिकम ए सर्टिफाइड डाविंची रिजॉल्व प्रोफेशनल्स। तो आप यहाँ से डाविंची रिजॉल्व सीख सकते हैं। हम लोग बैक में जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड वाला जो बटन दिख जाता है, तो आपको सिंपल से डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 4 वर्जन है इसके अभी तक के। तो 4 वर्जन्स, ये वाला जो डाविंची रिजॉल्व 17 ही लेटेस्ट अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, और ये भी जो है ये लेटेस्ट अपडेटेड सॉफ्टवेयर है। वैसे ये चारों सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है भाई? इस साइट के जो दो सॉफ्टवेयर है ना, ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री सॉफ्टवेयर है, और इस साइट के जो सॉफ्टवेयर है ये पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये जो डाविंची रिजॉल्व स्टूडियो 17 है, इसमें आपको
everything in free version plus DaVinci Resolve neural engine, stereoscopic 3D tools, dozens of extra Resolve FX filters and Fairlight FX audio plugins plus advanced HDR grading and HDR scopes. So इसमें आपको ये सारा कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, जैसे कि फिल्टर, फेयरलाइट एफएक्स, ऑडियो प्लगइन्स एंड एडवांस एचडीआर, ये सब मिल जाता है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है और इसमें उस फीचर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रो से लेकर एडवांस लेवल की एडिटिंग करनी है ना, तो फिर आप इस फ्री वर्जन के साथ आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो दो सॉफ्टवेयर है, ज़्यादातर लोगों को यही जो डाउट रहता है, ये दो सॉफ्टवेयर है आपको डाउनलोड करते समय ये ध्यान रखना है कि ये जो सॉफ्टवेयर है आपको इसको डाउनलोड नहीं करना है। अगर फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसे डाउनलोड करना है, डाविंची रिजॉल्व 17 को। ये लेटेस्ट वाला अपडेटेड है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे विंडोज़, आपको तीनों यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको ये मिल जाता है, जैसे कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ और लिनक्स, ठीक है। तो आपको तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको मिल जाता है। मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ तो आपको यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। डाउनलोड शुरू होने के लिए आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगा जा रहा है। यहाँ पे आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ पे नाम, फिर यहाँ पे आपको लास्ट नेम, फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, सॉरी कंपनी नेम, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी और इसी के साथ यहाँ पे फ़ोन नंबर, कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको सिटी सिलेक्ट कर लेना है, डाविंची रिजॉल्व। और यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है कि टेल अस हाउ यू यूज़ दिस ब्लैक मैजिक प्रोडक्ट, कि आपको यहाँ पे आप इसे कैसे यूज़ करने वाले हैं इस सॉफ्टवेयर को, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता देना है। नहीं बताएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे, लेकिन आप बता दे सकते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। और इस सॉफ्टवेयर में आप क्या क्या फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आप अगर आप डिस्कस कर लेते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ पे रजिस्टर एंड डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे, जैसे ही वो आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो वैसे मैं ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा इसे डाउनलोड नहीं करने वाला, फालतू में इंटरनेट कौन खर्चा करता है। तो जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है और ईजी है, आराम से कर सकते हैं। तो इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो डाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर है आपको मिल जाएगा ऐसे आइकन से। तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना है और इसको ओपन करके देखना है, ठीक है। तो जब तक ये ओपन होता है मैं थोड़ा सा चाय पी के आ जाता हूँ। तब तक आप लोग भी अगर आपके घर के आसपास कोई ढाबा वगैरह है तो चाय पी आ जाइए। वैसे मैं इसे ओपन होने देता हूँ और ये मेरा ओपन हो चुका है। मेरा काफ़ी वैसे पावरफुल इंजन है इसलिए ओपन हो रहा है जल्दी से। तो इसको ऑन होने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कुछ इस तरीके कैसा। तो इसको ऑन होने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाता है इस तरह का कुछ इंटरफेस। यहाँ पे आपको और यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट और न्यू फोल्डर और ओपन ए फोल्डर, आपको यहाँ पे तीनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपको दिख जाता हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट नाम दे देते हैं। मैं नाम दे देता हूँ DA.Y। वैसे मैं ऐसे ही दिया, सोचना मत क्यों है, ठीक है। तो अपडेट अवेलेबल, यहाँ पे एक और अपडेट आ चुका है डाविंची रिजॉल्व 17.1। वाह भाई क्या ही, ठीक है। एक और अपडेट आ चुका है। मैं इसे फ़िलहाल के लिए स्किप कर देता हूँ, अपडेट कर लूँगा मैं, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है आपको कुछ इस तरीके का सा इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे वर्क स्पेस है आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले है मीडिया वाला वर्क स्पेस। ये बहुत ही ईजी और बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप इसमें एडिटिंग करना सीख जाएंगे तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रो लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब कमाल हो जाएगा भाई। ये जो वर्क स्पेस है यहाँ पे बेसिकली आपको क्या होता है, सारे मीडिया फाइल्स को यहाँ पे इनपुट करने के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। आप ड्रैग करके लेकर के यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ फाइल्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, मीडिया स्टोरेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे से आप C ड्राइव, D ड्राइव, आपको सब कुछ यहाँ पे अपना ड्राइव देखने को मिल जाता है। आप कहीं भी अपना जो फाइल्स है वो सेव करके रखे होंगे तो आप वहाँ से इसे डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे मीडिया फाइल पे इसको इनपुट करने के बाद यहाँ पे आ जाता है कट वाला सेक्शन। ये जो कट वाला सेक्शन है आपको एक्स्ट्रा जो पार्ट्स होता है वीडियो का, तो वो पार्ट आपको यहाँ पे से डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। वैसे आप अगर एडिटिंग करते हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कट वाला सेक्शन है ये बेसिकली इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है एडिट सेक्शन। ज़्यादातर लोग इसी में ज़्यादातर टाइम बिताते हैं क्योंकि ये जो है मेन आपका वर्क स्पेस है जहाँ पे आपको एडिटिंग करना है।
तो यहाँ पे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है, सभी के बारे में अगर डिस्कस करूँगा तो काफ़ी समय चला जाएगा। उसके बाद आता है फ्यूजन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले वर्क स्पेस में आप लोग मतलब 3D मोशन ग्राफिक्स, ठीक है, मोशन ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट्स, 3D लाइटिंग इफेक्ट्स, काफ़ी बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, आपको क्या ही बताएं, मतलब बहुत ही कुछ कर सकते हैं इस फ्यूजन वाले वर्क स्पेस में। उसके बाद आता है कलर ग्रेडिंग, ये भी कमाल का वर्क स्पेस है। यहाँ पे आपको कलर ग्रेडिंग एक्यूरेटली सब कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर आपका पीसी थोड़ा बड़ा है ना तो सब कुछ आपको, अगर आपका मॉनिटर थोड़ा बड़ा है ना तो आपको सब कुछ फोल्डर्स बहुत बड़ा बड़ा सब कुछ देखने को मिल जाएगा, काफ़ी एक्स्ट्रा फोल्डर्स आपको खुल के देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका मॉनिटर थोड़ा छोटा है तो आपको सारे फोल्डर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कैसे ऐसे मतलब बंद होके रहेंगे, कुछ खुल के रहेंगे, ऐसे कुछ, ठीक है। तो देखने को मिल जाएगा, सभी सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे और सभी फीचर्स अवेलेबल होंगे। तो ये कलर ग्रेडिंग का सेक्शन है जहाँ पे आपको बहुत ही एडवांस लेवल की आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे आपको एक और मिल जाता है जो कि ट्रैकर, कलर ट्रैकर, ये बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है, बता रहे हैं पहले ही, ठीक है। अगर ऑल्टरनेटिव एडोबी प्रीमियर प्रो के ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर के बारे में अगर बात करते हैं तो डाविंची रिजॉल्व वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है, फ्री वर्जन के लिए काफ़ी कमाल का सॉफ्टवेयर है। एडोबी प्रीमियर प्रो का आपको यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है, इसको यूज़ कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ फेयर लाइट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि है ऑडियो करेक्शन के लिए आपको बेसिकली मिल जाता है। और उसके बाद फाइनल है डिलीवर। सो यही था वीडियो गाइस, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। और उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे भी जरूर कर देना ताकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो सबसे पहले मिले। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानना है तो वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, और मोटिवेट मिलता है वीडियो और बनाने के लिए। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।